हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजू जी। अफगानिस्तान में तालिबान राज को अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज मिला है। पंजशीर घाटी ने तालिबान राज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। अपने पाले में आतंकवादियों को मुश्किल में पड़ता देख तालिबान के पावर ब्रोकर पाकिस्तान एक्टिव हो गया है। इमरान सरकार ने तालिबान विरोधी अफगान नेताओं को इस्लामाबाद बुला लिया है। वहीं पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक नेता तालिबान की हुकूमत को जल्द से जल्द मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। यानी पूरा पाकिस्तान इस वक्त तालिबान में हो गया है। अफगानिस्तान की इन तस्वीरों से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर इस वक्त अफगानिस्तान पंजशीर सूबे की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के फिर से जिंदा होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान अपने पाले तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ बगावत से हिला हुआ है। अफगानिस्तान की वादी पंजशीर में शिमाली मज़ाहमती फौज ने 300 तालिबान जंगजू मारने का दावा किया है। तालिबान ने इसकी तरदीद की है। पंजशीर पर कंट्रोल के लिए तालिबान और मुखालिफिन में झड़पें जारी हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी फजलुल्लाह ने ज्वाइन किया है। काजी फजलुल्लाह, क्या इत्तलात आ रही हैं? जी, अफगानिस्तान की सूबा बदख्शान के अहम इलाका पंजशीर में तालिबान मुखालिफ मलेशिया और तालिबान क़यादत के दरमियान गुज़िश्ता रोज जब मुज़ाकरात नाकाम हुई तो तालिबान ने पंजशीर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इस वक्त जो है तालिबान कमांडर कारी मोहम्मद उस्मान के मुताबिक पंजशीर जो है वो तालिबान के मुहासरे में है। ताहम मकामी मलेशिया के मुताबिक पंजशीर का कब्जा मुकम्मल तौर पर शिमाली फोर्सेस के कब्जे में है और किसी किस्म की नुकसान की इतला भी नहीं मिली है। अफगानिस्तान के पंजशीर सूबे को लेकर पाकिस्तान में इस हड़कंप की वजह समझिए। असल में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नई जंग का ऐलान हो गया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। काबुल में अभी मुकम्मल तौर पर तालिबानी हुकूमत की ताजपोशी भी नहीं हुई कि उसकी ताकत को चैलेंज कर दिया गया है। ये तस्वीरें काबुल से करीब 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी से आई हैं। पंजशीर यानी 5 शेरों की घाटी। अफगानिस्तान के 34 में से इकलौता पंजशीर है जो अब भी तालिबान से आजाद है और पंजशीर के बाशिंदे किसी भी कीमत पर तालिबान के आगे सरेंडर को तैयार नहीं। There's no way I can surrender to the Taliban. None. No way. अमरुल्लाह सालेह इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे बड़े एंटी तालिबान लीडर हैं। जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, जब एक्स प्रेसिडेंट हामिद करजई और पूर्व सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी तालिबान से हाथ मिला लिया, जब दुनिया के तमाम ताकतवर देश तालिबान से बात करने को बेताब हैं, उस वक्त अफगानिस्तान में पंजशीर के शेर ही हैं जो तालिबान विरोधियों की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए हैं। पंजशीर में तालिबान विरोध का 20 साल पुराना मोर्चा यानी नॉर्दर्न अलायंस फिर से खड़ा किया जा रहा है। इस चैलेंज को देखते हुए भी तालिबान ने अपने आतंकवादी जत्थे को पंजशीर की घेरेबंदी के लिए भेज दिया है। क्या तालिबान वादी पंजशीर पर कब्जा हासिल करवाएंगे? मुखालिफिन के गढ़ पर कब्जे के लिए तालिबान की अहमद मसूद की शिमाली मज़ाहमती फौज से झड़पें जारी। तालिबान की अपने 300 जंगजू मारे जाने की तरदीद। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि पंजशीर तालिबान के मुहासरे में है। तालिबान जंगजू 3 अतराफ से पंजशीर के दाखिली रास्तों पर तैनात हैं। इस वक्त तालिबान की एलीट फोर्स के लड़ाकों ने पंजशीर वैली को चारों तरफ से घेर रखा है। उत्तरी अफगानिस्तान पर जीत हासिल करने वाले तालिबान लड़ाके भी पंजशीर की घेरेबंदी के लिए बुलाए जा रहे हैं। पंजशीर के बाहर इलाके में मौजूद तालिबान के लड़ाके पंजशीर के बाशिंदों को सरेंडर की वार्निंग दे रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस पर जीत का दम भर रहे हैं। पंजशीर का कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान इलाके में फैल गए हैं। सूबा पंजशीर कौमी मज़ाहमती महाज के रहनुमा अहमद मसूद के कंट्रोल में है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान और अहमद मसूद में मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद तालिबान ने इलाका खाली कराने का अल्टीमेटम दिया था। अहमद मसूद ने तालिबान के हमले पर मज़ाहमत का ऐलान किया। अहमद मसूद को साबिक अफगान फौज के दस्तों की हिमायत भी हासिल है। तालिबान ने पंजशीर फतह करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान से अपने लड़ाकों को पंजशीर बुला लिया है। इस वक्त खबर यह है कि कुंदूज, बल्ख, बदख्शां, तखर और शेबरगन सूबों से तालिबानी लड़ाके पंजशीर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा काबुल और कंदहार से भी तालिबान की आतंकी फौज की टुकड़ियां पंजशीर पहुंची हुई हैं।
जाहिर है जिस वक्त काबुल में गश्त लगाते तालिबान दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, ठीक उस वक्त पंजशीर सूबे से आ रही खबरें और तस्वीरें तालिबान को परेशान कर रही हैं। अब जाहिर है तालिबान परेशान है तो पाकिस्तान हैरान। इसकी बड़ी वजह इन फैक्ट्स से समझिए। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में एंटी तालिबान फोर्सेस का सबसे बड़ा गढ़ है। यह अफगानिस्तान के सबसे बड़े तालिबान विरोधी नेता अहमद शाह मसूद का सूबा है। अहमद शाह मसूद की 2001 में अलकायदा ने सुसाइड हमले में हत्या कर दी थी। उस वक्त अहमद शाह एंटी तालिबान गठबंधन नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे थे। इस वक्त अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद पंजशीर के रेजिस्टेंस की अगुवाई कर रहे हैं। तालिबान के आगे सरेंडर न करने की कसम खाने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी इस वक्त पंजशीर में ही हैं। वहीं अफगान आर्मी के जिन कमांडर्स ने तालिबान के आगे सरेंडर नहीं किया है वो भी तालिबान से लड़ने पंजशीर पहुंच गए हैं। यानी अफगानिस्तान पर कंप्लीट कंट्रोल के तालिबानी ख्वाब में खलल पड़ गया है। पंजशीर ने पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ के सामने पहाड़ सरीखी चुनौती पेश कर दी है। भी ताजिक लीडरशिप है और उज़्बेक लीडरशिप है और हज़ारी लीडरशिप, ये सारे मुतफ़िक़ हैं एक साथ। इस वजह से पॉलिटिकली डेफिनेटली इनके पास लेवरेज है। पंजशीर की हिस्ट्री तालिबान के विरोध की रही है। 25 साल पहले जब अफगानिस्तान पर पहला तालिबान राज आया था तब भी पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद ही थे जो मरते दम तक तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे। तालिबान के दूसरे दौर में भी पंजशीर घाटी ने कह दिया हमारे यहाँ कोई तालिबान न घुसे। इस बार तालिबान विरोध का परचम लहरा रहे हैं अहमद मसूद। अहमद मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। उनके साथ पंजशीर के हजारों लड़ाके हैं। I am in my sanctuary. I am in my stronghold, Panjshir Valley. The people of Panjshir Valley are very much united, and they want to defend, and they want to fight, and they want to resist against any totalitarian regime, against any belief that wants to enforce their own belief and ideology upon the people. The people in here are just a small portion of the people of Afghanistan. In the geography of Panjshir is the smallest province in the whole Afghanistan. But what we are standing for right now, it's for the whole country. It's for sovereignty. It's for peace. It's for people. It's for inclusivity and tolerance and acceptance and moderation. अहमद मसूद के बाद पंजशीर के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है। उनके पंजशीर में मौजूद होने की तस्वीर सामने आई है। अमरुल्लाह सालेह देश के दूसरे सबसे बड़े ताजिक समुदाय से आते हैं। वो लेजेंडरी ताजिक नेता अहमद शाह मसूद के बेहद करीबी रहे थे। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ रह चुके हैं। वो उपराष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री भी रह चुके हैं। शुरू से ही उनका एंटी तालिबान स्टैंड रहा है। अमरुल्लाह सालेह के पास इंफॉर्मेशन की पावर है, पैसे की पावर है। पंजशीर के लोगों के पास तालिबान से लड़ने का जज्बा भी है, लेकिन पंजशीर में डट कर तालिबान से लड़ना अमरुल्लाह सालेह के लिए इतना आसान भी नहीं है। पंजशीर और अमरुल्लाह सालेह को करीब से जानने वाले कहते हैं अमरुल्लाह सालेह के लिए अपने उस्ताद अहमद शाह मसूद जैसा नॉर्दर्न अलायंस बना पाना आसान नहीं होगा। रेजिस्टेंस बिल्कुल ही खड़ी हो सकती है, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि अमरुल्लाह सालेह की वहाँ कोई स्टैंडिंग नहीं है। अमरुल्लाह सालेह को कोई पसंद नहीं करता पंजशीर में, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अशरफ गनी के साथ था, और पंजशीरी अशरफ गनी के ज्यादा खिलाफ थे, तालिबान के कम खिलाफ थे। पंजशीर की इस कमजोरी को अहमद शाह मसूद के बेटे और इस वक्त पंजशीर के लीडर अहमद मसूद भी अच्छे से समझते हैं। अहमद मसूद को पता है कि वो अपने पिता अहमद शाह मसूद जैसे करिश्माई नेता नहीं है, फिर उनके पास वो सपोर्ट भी नहीं जो उनके पिता के जमाने में था। पिछले तालिबान राज में कई देश नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे। इनमें रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल थे। हालांकि इस बार इनमें से किसी भी देश ने पंजशीर के सपोर्ट की बात नहीं कही। पिछली दफा जो रेजिस्टेंस आई थी टू तालिबान वाज पंजशीर से आई थी, नॉर्दर्न अलायंस एंड द वॉरलॉर्ड्स, उज़्बेक ताजिक वॉरलॉर्ड्स, पंजशीर से अहमद शाह मसूद उसके लोग, और funded by America, armed by America, air support given by Central Asian countries. ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब ना सेंट्रल एशियन कंपनीज ने कोई एयर सपोर्ट देनी है, अभी तो नहीं,
वो और बात है आगे जाके क्या होता है अगर तालिबान अपने वादों पे नहीं उतरते। तो वो पंजशीर के अंदर अगर आप समझते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस अब फिर बन जाएगा लेड बाय अहमद शाह मसूद के साहिबजादे, तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पंजशीर की खुद मुख्तारी की वकालत करने के साथ साथ अहमद मसूद तालिबान से बातचीत भी कर रहे हैं। We are not fighting a geography. We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province. That's what's happening, and we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. And we are talking to them, and we do not want war to break out and to happen. And we want the Taliban to realize that these values that I just mentioned, it's more important than anything else, than any sort of military victory. अहमद मसूद के तालिबान से बातचीत का विकल्प खुला रखने की वजह ऐसे समझिए, इस वक्त पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है। नक्शे पर देखें तो पंजशीर के चारों ओर के इलाके तालिबान के कंट्रोल में हैं। ऐसे में पंजशीर की तालिबान से लड़ाई लंबी नहीं खिंच पाएगी, क्योंकि पंजशीर को रसद और हथियारों की सप्लाई रोकना तालिबान के लिए बहुत आसान होगा। तालिबान की तुलना में पंजशीर के पास लड़ाके भी कम हैं। इन्हीं वजहों से तालिबान भी पंजशीर से डायरेक्ट फाइट से बच रहा है। तालिबान के इस स्टैंड की एक बड़ी वजह यह भी है कि पंजशीर घाटी चारों तरफ से पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई है। अगर वहां कोई विद्रोहियों की घेरेबंदी में फंस गया तो उसके लिए पंजशीर घाटी से निकल पाना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा। पंजशीर की इसी जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाकर 5 साल के पिछले तालिबान राज में अहमद शाह मसूद ने अपने सूबे को तालिबान के कब्जे से बचाए रखा। इस बार तालिबान के पास ज्यादा ताकत है तो भी उसके आतंकी पंजशीर से सीधी लड़ाई से बच रहे हैं। तालिबान ने घाटी के बाहर से घेरेबंदी कर रखी है, यानी अहमद मसूद हो या तालिबान, जंग से दोनों बच रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का मुजाहमत के आखिरी मरकज पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने का फैसला, सैकड़ों जंगजू पंजशेर वादी की जानिब रवाना कर दिए। अफगान तालिबान ने अहमद मसूद को वादी पंजशेर हवाले करने के लिए चंद घंटों की मोहलत दी थी। तालिबान मुखालिफ रहनुमा अहमद मसूद का कहना है जंग नहीं चाहते। तालिबान ने पंजशेर पर जारियत की तो उनके हामी लड़ने के लिए तैयार हैं। 3000 फाइटर है, मैंने सुना है 3000 फाइटर्स हैं इनके पास, वो भी पिछले 20 साल से लड़े नहीं हैं, क्योंकि जाहिर है ये सारे गवर्नमेंट में थे। सो बैटल हार्डन जिसको हम कहते हैं आम लोगों की जुबान में, कि क्योंकि तालिबान लड़ाई लड़के आए हैं। पंजशेर वैली में पिछले 20 साल से किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। सो एक उस वजह से भी आपको लगता है कि मिसमैच होगा इस दफा? हाँ जी, मिसमैच तो बहुत बड़ा है और ये पंजशीरियों को भी पता है, ताजिक्स को भी पता है। इसलिए इस्लामाबाद में पीस डेलीगेशन आया हुआ है बातचीत करने के लिए, जिसमें अहमद के दोनों अंकल भी, अहमद वली मसूद और अहमद जिया मसूद। तो ये बातचीत के मूड में है, लड़ाई के मूड में नहीं है। अपने पाले हुए तालिबान के आतंकियों को पंजशीर के चक्रव्यूह से निकालने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी है। पंजशीर घाटी और तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के कई नेता इस वक्त पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और फौज के जनरल इन अफगान नेताओं और तालिबान के बीच बातचीत में मध्यस्थ बने हुए हैं। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच जो बातचीत चल रही है वो भी इस्लामाबाद में ही हो रही है। Priorities of how exactly to refrain to stop the attacks of Taliban to those areas which they have not yet gone, especially the Panjshir Valley, as you know that they have not gone, in some other areas in central zone of Afghanistan. That's very, very important. पाकिस्तान की कोशिश है कि तालिबान पिछली बार के अपने सभी विरोधियों को नई हुकूमत में हिस्सेदारी दे। नई सरकार में अगर ताजिक, उज़्बेक, हजारा और तुर्कमेन जैसे समुदाय शामिल होंगे तो तालिबान के निजाम को इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी। मान्यता मिलेगी तो पैसे आएंगे। तालिबान और अफगानिस्तान को इस अंतर्राष्ट्रीय मदद की सख्त दरकार है। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पंजशीर भी बिना किसी खून खराबे के तालिबान के साथ आ जाए। पाकिस्तान के सजेशन के ऊपर, क्योंकि कुछ एडवाइस हमारी तरफ से भी जा रही है कि इंक्लूसिव का ये भी मतलब है कि ये जो लोग जो पहले आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, यू हैव टू ब्रिंग देम इन। इसीलिए करजई साहब और अब्दुल्ला वहां बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला represents the old Northern Alliance and Karzai साहब represents the other Pashtuns. So इसलिए मेरा ख्याल है कि अहमद शाह मसूद साहब के साहबजादे जो हैं वो देख रहे हैं
कि अब सिचुएशन काबुल में कैसे डेवलप कर रही है। उनके चचा जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए थे और उनकी तरफ से इशारा ऐसा था कि मेरा जो नेव्यू है वाजा जो है वो चला गया, वो भी काबुल में था, वो उठ के चला गया है पंशीर, जाके जरा बैठ गया अपनी फोर्सेस को जरा देख के, और मैं इधर आ गया हूँ देखने के लिए कि हवा किस तरफ चल रही है, हो क्या रहा है और हमारे कोई रोल होगा या नहीं होगा, हमें अकोमोडेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है ये साहब यहाँ से जब जाएंगे तो सीधे जाएंगे पंशीर, जाके अपने भांजे को ब्रीफ करेंगे कि वहाँ ये बातें हुई हैं, ऐसे ऐसे है, एंड शायद हमें भी अकोमोडेशन मिल जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर पाकिस्तान ने अपना पूरा दांव लगाया हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी किसी भी सूरत में ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होने देना चाहती, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में फिर से सिविल वॉर शुरू हुई तो पाकिस्तान की मदद के लिए इस बार दुनिया का कोई देश आगे नहीं आएगा और बिना विदेशी मदद के पाकिस्तान का बसर हो नहीं सकता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब